नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल अग्र विजन। स्वागत है आप सभी का और आप अभी देख रहे हैं कार्यक्रम गुरु मंत्रा। कार्यक्रम गुरु मंत्रा में हम आमंत्रित करते हैं गुरुओं को जो करते हैं हमारे जिज्ञासाओं का समाधान। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज वर्मा जो कि बहुत वर्षों से एकेडमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आज हम डॉक्टर मनोज वर्मा से बातचीत करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। क्या है ये फील्ड और कैसे इसमें स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं या स्टूडेंट्स जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें एडमिशन लेना है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने आता है, तो एक लेमैन कैसे समझे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली है क्या? देखिए मैम, ये जो आपने सवाल किया, ये ज़्यादातर पेरेंट्स हम लोगों से यही सवाल करते हैं कि सर आपकी बीबीए की जो आप कोर्स की आप बात कर रहे हैं, ये बीबीए एक्चुअल में है क्या और मेरे बच्चे को कैसे फ़ायदेमंद होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीबीए का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपके आने वाले फ्यूचर, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसका फाउंडेशन तैयार कराता है। ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जो बच्चे मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन की फील्ड में जाना चाहते हैं। होता हर बच्चे का अपना अपना रुचि रहता है। किसी बच्चे को मैथ बहुत अच्छा है, किसी का साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ही जिनका एक्सपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल को कोई भी काम दिया, दे कैन बी ए वेरी गुड लीडर। एक बहुत अच्छे नेता के रूप में वो भर कर आते हैं, अच्छा सा काम कर सकते हैं। एक पूरी टीम को साथ लेकर के चलना होता है, उन सब लोगों को मिला करके अपना काम एक कॉमन गोल, अगर वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं तो वो जो टैलेंट है वो एक बीबीए के बच्चे में होता है, या हम आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएँ तो एमबीए के बच्चे में रहता है। तो आपको ये देखना है कि मेरे बच्चे में अगर ऐसा स्किल्स है, वो चीज़ों को मैनेज करने में बहुत अच्छा है, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा है, ये सब स्किल्स अगर उसके अंदर है तो वो बच्चा बीबीए के लिए द बेस्ट, उसके लिए यही कोर्स रहता है। बिल्कुल। तो सर, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ क्वालिटीज़ या कुछ स्किल्स तो बच्चे में ज़रूर होने चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग उसकी बेटर होनी चाहिए या ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तो एक और कन्फ्यूजन आता है, उनको लगता है कॉमर्स में जाए या बीबीए में जाए, और दोनों फील्ड एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि एक तरह से कहीं ओवरलैपिंग सा करता है। हाँ जी, तो बच्चा सेलेक्ट कैसे करे? मैम देखिए, दो कोर्सेज में नॉर्मली ये ट्रेड ऑफ बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई मैं बीबीए में जाऊं या बीकॉम में जाऊं, और पेरेंट्स भी इसी चीज़ को लेकर के सही डिसीजन नहीं ले पाते कि भाई मुझे बीबीए लेना चाहिए कि बीकॉम लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप बच्चे को इंडिपेंडेंटली, उसको स्वतंत्र होकर के ये निर्णय लेने दें कि भाई मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरे अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, ये बच्चे को खुद डिसीजन लेना है। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं बीकॉम की बात करूँ तो ये कोर्स है और आज के दिन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बीकॉम का कोर्स उस बच्चे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चा अकाउंटिंग की फील्ड में जाना चाहता है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, जिसकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है, जिसको अपने डेटा या फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लेना आता है, वो बच्चे के लिए बीकॉम सूटेबल है। वो आप अकाउंटिंग तक रह जाते हैं, उसमें आपका ओरिएंटेशन अकाउंटिंग पे ज़्यादा रहता है। वो किसी कंपनी के कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कैसे बैलेंस शीट, तो वो बच्चा बीकॉम, एमकॉम, इवन सीए तक वो यही फील्ड आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। बीबीए की जैसे मैंने बात की, इट्स अ मिक्स ब्लेंड ऑफ ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें अकाउंटिंग भी है, इसमें एचआर भी है, इसमें मार्केटिंग भी है। आपके पास अलग अलग फील्ड के दरवाजे खुले हुए हैं, आपको सारे स्किल्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। यू कुड बी ए वेरी गुड एचआर मैनेजर, यू कुड बी ए वेरी गुड मार्केटिंग मैनेजर, यू कैन बी ए वेरी गुड फाइनेंशियल मैनेजर। तो जो एमबीए की मैं बात कर रहा हूँ वो मिक्स है, उसमें आपको सारे पेपर्स पढ़ने को मिलते हैं। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, फिर बच्चा देखता भी है कि भाई मैं एचआर में ज़्यादा अच्छा हूँ तो एचआर में आगे बढ़ता है। उसको लगता है कि भाई नहीं, मैं तो अकाउंट्स में अच्छा हूँ तो अकाउंट्स में आगे जा सकता है। किसी बच्चे को लगता है मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ तो मार्केटिंग में आगे बढ़ता है। तो सर, जैसा कि मैं समझ पाई आपसे कि जो कॉमर्स है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ है। जैसे अगर आप कैलकुलेशन को पसंद करते हैं या मैथ्स पसंद करते हैं तो आप कॉमर्स की तरफ चले जाइए, और अगर आपको मैनेजमेंट पसंद है तो आप बीबीए में एडमिशन लीजिए। क्या सही है ये कंप्लीटली ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं अगर बीकॉम की बात कर रहा हूँ तो सारा का सारा वो आप मैथ की, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। उसमें आपकी अप्रोच, आपका दृष्टिकोण जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा अकाउंटिंग की तरफ ज़्यादा
बात मैं जो बात कर रहा हूँ ना कंटेंट की या क्यूरिकुलम की बात करें तो उसमें अकाउंटिंग के पेपर्स ज़्यादा है, थोड़ा सा अकाउंटिंग पेपर वो ज़्यादा होते हैं। जो जिसके इसी रेस्पेक्ट में अगर मैं बीबीए की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग बैलेंस्ड है, अकाउंटिंग भी है लेकिन बीकॉम में पेपर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। यहाँ बच्चे के पास इक्वल स्कोप है। अब बच्चे को डिसाइड करना है कि भाई मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर वो आगे एमबीए में जाता है या आगे और किसी चीज़ के लिए जाता है तो वो ये फील्ड यहीं से ओपन हो जाती है बच्चे की। तो इस तरीके मैं रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे ने तय कर लिया है कि उसे बीबीए में एडमिशन लेना है, तो आपके कॉलेज में या आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, उसको क्या करने की ज़रूरत है, कोई एंट्रेंस है तो तैयारी कैसे करनी है? हाँ जी, देखिए पहली चीज़ जैसे ही बच्चा अपनी 12वीं के एग्ज़ाम देता है उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस आती रहती है एडमिशन्स के लिए कि भाई हमने ये इस कोर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया। तो पहली चीज़ जो बच्चे को करना है, जो आज के दिन चल रहा है कि भाई सबसे पहले बच्चे को रजिस्टर कराना है। एक स्टिपुलेटेड फीस है, वो पे करके बच्चा रजिस्ट्रेशन कराता है और फीस पे करता है। उसके बाद हमारे यहाँ होता है, उसको बोलते हैं हम CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें बच्चे को अपीयर होना है। उसमें 4 अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। जनरल अवेयरनेस है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है और उसमें क्वांट्स। ये 4 चीज़ें लेकर के बच्चा आगे बढ़ता है, एग्ज़ाम देता है। उसके बेसिस पे CET की उसकी रैंक डिसाइड होती है। रैंक डिसाइड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो उसका काउंसलिंग का है। अब काउंसलिंग में जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, आप अपनी चॉइसेस फिल करते हैं। जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, दे आर अराउंड 34-35 कॉलेजेस तो आईपी यूनिवर्सिटी में, तो उनको आपने प्रेफरेंस डालनी है। अब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ऑनलाइन आपको फिर कॉलेज अलॉट होता है। तो ये प्रोसेस रहता है एडमिशन का जो मैंने बताया। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, तो पहली चीज़ तो बच्चे को रेगुलरली चेक करना है IPU एडमिशन्स करके। हमारी वेबसाइट है IPU यूनिवर्सिटी की, IPU एडमिशन्स पे रोज़ क्या नोटिफिकेशंस आनी है उसको स्ट्रिक्टली बच्चे को देखना पड़ेगा, तभी वो सारी की सारी जो डेडलाइंस उनको मीट कर पाएगा। बिल्कुल। तो सर आपने पूरा प्रोसीजर बड़े अच्छे से समझाया। अब एक सवाल ये बनता है कि बच्चे का एडमिशन हो गया और उसके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उसके पास बीबीए करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? और इससे रिलेटेड एक सवाल और बनता है कि क्या बच्चा बीबीए करने के बाद जॉब में जाए या एमबीए चुने? एमबीए करने के बाद क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं या बीबीए के बाद भी सेम ही है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है आपका, और आज के दिन मेरे हिसाब से इसका आंसर इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि भाई अगर आप जॉब सीकर है तो बीबीए के बाद भी नो डाउट आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका जो पैकेज है वो उन्हें हायर स्केल होगा, आपको अच्छा मिलेगा। तो जो एडवाइजेबल वो ये है कि बीबीए के बाद आप एमबीए करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। बीबीए के बाद आप अपना वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप पे हमें जोर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो हमारे यहाँ इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि हम बच्चे को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने में कैसे मदद कर पाए। तो हमारे पूरा सेल है, एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, जहाँ हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इस बच्चे के पास ये आइडिया बहुत अच्छा है या ये बच्चा इस तरीके से इस फील्ड में आगे जा सकता है, तो हम उसको हेल्प करते हैं। तो उस चीज़ से अगर बच्चे को लगता है कि मेरे पास आइडिया है, आई कैन बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, तो वो बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। बच्चा अगर कोई अच्छा आइडिया लेकर आया है तो संस्थान भी कोशिश करता है, बाकी इंस्टीट्यूशन भी कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़े। तो उस चीज़ में है, दोनों चीज़ में बच्चा आगे जा सकता है। अब आपने बात की भाई किस किस फील्ड में आगे जा सकता है। बीबीए करने के बाद बच्चा एमबीए में जा सकता है। पहली चॉइस नॉर्मली जो बच्चा है वो 50% से ज़्यादा बच्चा एमबीए के लिए जाता है। और एमबीए में भी अलग अलग फील्ड है। एमबीए में अकाउंट, वो फाइनेंस में जा सकता है, एमबीए इन फाइनेंस कर सकता है, एमबीए इन मार्केटिंग कर सकता है, एमबीए इन आईटी कर सकता है, एमबीए इन एचआर कर सकता है, एमबीए इन आईबी कर सकता है। ये अलग अलग है। तो पहली चीज़ एमबीए। उसके बाद बीबीए करने के बाद ये तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप सिर्फ एमबीए तक रह गए। ग्रेजुएशन के बेसिस पे बच्चा चाहे सीए में जा सकता है, सीएस में जा सकता है, आईसीडब्ल्यू में जा सकता है, सीएफए कर सकता है। ये अलग अलग कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है। आप अपने ग्रेजुएशन डिग्री के बेसिस पे आप किसी फील्ड में जा सकते हैं। बीबीए का फ़ायदा क्या है कि ये जितने भी कोर्सेज हैं, लेटर ऑन स्टेज पे आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपको बीबीए में स्टार्टिंग से मिल रहे हैं पढ़ने को। तो आपको एक एडेड एडवांटेज हो गया, भाई आप पढ़कर आए हैं, आपको उस क्यूरिकुलम का पता है, बहुत चीज़ें आपको पता है, कुछ आपने और सीखनी है, तो आपको उसमें बीबीए केस में ये एडवांटेज रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बच्चे करते हैं वो बीबीए के बेसिस पे बैंकिंग सेक्टर में, जैसे मान लिया अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर बच्चे जाते हैं।
भाई वो किसी भी मैनेजरियल लेवल पे वो एग्ज़ाम क्लियर कर देता है बच्चा, वो मैनेजरियल लेवल पे। हमारे यहाँ से बहुत बच्चे जो है वो बैंक पीओस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और बैंक में बहुत अच्छे मैनेजर लगे हुए आज के दिन। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री है उस तरीके उस बेसिस से बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकता है और अच्छा कर सकता है। तो बच्चे के पास ऑप्शन दोनों ही तरफ से हैं। बिल्कुल, वो चाहे तो हायर स्टडीज में चला जाए या चाहे तो बीबीए के बाद जो अवेलेबल चीजें हैं उनमें चला जाए। बिल्कुल। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बल्कि जानना नहीं चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स को कोई सलाह या कोई सुझाव दें जो वो अपने जीवन में उतार लें, जो उन्हें काम आए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो पास आउट होके जा रहे हैं, उनके लिए भी जो अभी आएंगे। देखिए, मैं बीबीए विभाग को मैं देखता हूँ, मैं बीइंग दी एचओडी, जो बच्चे मेरे यहाँ से पास आउट हो रहे हैं मैं तो उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि भाई जीवन के जिस भी फील्ड में जाएं वो अपने माँ बाप का, अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। सबसे बड़ा हम तो गर्व से यही कह पाएंगे कि भाई ये बच्चा हमारे संस्थान से पढ़ा है, हमारा बच्चा है, एक अच्छा किया। तो एक हमें वो पेरेंटल फीलिंग है और एक गर्व की अनुभूति हमें होती है कि भाई ये बच्चा हमारे कॉलेज का पढ़ा हुआ है और इसलिए ये अच्छा करके दिखाया। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें बड़ा गर्व होता है बताते हुए। वो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मेरी भी शुभकामनाएं यही हैं कि भाई आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम में मेरिट लेकर आए और अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन लें। इसके अलावा आप आज से अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि भाई मुझे बिजनेस में, मुझे लाइफ में आगे ये करना है। उस लक्ष्य की तरफ आप हमेशा आगे बढ़ें। उसके लिए जो जो अनिवार्य जो आपके स्किल्स हैं उनको आप एक्वायर करने का, उनको पॉलिश करने का, उनको आपको बढ़ाने की आपको कोशिश करते रहना चाहिए जी। ये मेरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, एक एक फैक्टर के बारे में बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को बताया और मुझे लगता है उन्हें बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि अब उन्हें किस फील्ड में जाना है, कैसे एडमिशन लेना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का गुरु मंत्रा कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की डॉक्टर मनोज वर्मा से और उन्होंने बात की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और स्टूडेंट्स इस फील्ड में आकर किन किन नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। आप देख रहे हैं चैनल अग्रविजन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अगले एपिसोड के आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।